जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नॉलेज एंड प्रॉफिट यूट्यूब चैनल, जहां पर हम हर दिन आपके लिए लाते हैं बाजार का गहराई से विश्लेषण, आज के मार्केट मोमेंट्स का रिव्यू, जरूरी खबरें और डेटा अपडेट्स, कल के इंडेक्स मूवमेंट की संभावनाएं और लेवल्स। हमारा विश्लेषण पूरी तरह नॉलेज, स्किल और रिसर्च मेथड पर आधारित है। हमारा ऑब्जेक्टिव सिखाना है, ना कि आपको सीधा ट्रेड कराना, क्योंकि स्टॉक मार्केट में रिस्क होता है और बिना सीखे ट्रेडिंग करना खतरनाक हो सकता है। रियल टाइम डेटा और इंपॉर्टेंट न्यूज अपडेट के लिए आप हमें टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर ज्वाइन कर सकते हैं। यहां हम मार्केट आवर्स में इंपॉर्टेंट न्यूज और डेटा शेयर करते हैं, जिससे आप अपने एनालिसिस में सुधार कर सकें और बेहतर रणनीति बना सकें। तो चलिए सीखते हैं, समझते हैं और बाजार का सही लाभ उठाते हैं। समझदारी से निवेश करें, ज्ञान के साथ मुनाफा कमाएं। जय हिंद और नमस्कार दोस्तों, चलिए नजर डालते हैं शुक्रवार हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन यानी 16 मई के दिन निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स ने किस तरीके से किया है कारोबार। वीडियो को शुरू करें उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आती है तो लाइक और अपने कमेंट्स भी जरूर शेयर करें। तो देखिए, सबसे पहले हम डालते हैं नजर निफ्टी के ऊपर। निफ्टी कल यानी कि बृहस्पतिवार अपनी एक्सपायरी के दिन आखिरी के 2 घंटे में जो भयंकर तेजी बाजार ने दिखाई थी और 25,000 के ऊपर जाके क्लोज होने में सफल हो पाया था, उसके कारण कल की क्लोजिंग थी शानदार 25,062 के लेवल। आज बिल्कुल फ्लैट ओपनिंग बोलेंगे या गैप अप ओपनिंग, इसलिए क्योंकि 3 पॉइंट की बढ़त के साथ निफ्टी खुलता है 25,065 के लेवल पे, 25,065 के आंकड़ों पे जहां खुला। आप देखेंगे उसी कैंडल में बाजार ने अगले 10 मिनट के बाद बनाया अपना डे हाई का लेवल, यानी कि पहले कैंडल की वोलेटिलिटी बहुत स्ट्रांग थी, बाजार 25,000 के नीचे भी लुढ़का और उसी कैंडल के बाद अगले 10 मिनट के बाद बाजार ने अपना आज का डे हाई का लेवल अटेम्प्ट किया, जो कि थे 25,070। तो आप अगर चार्ट पे देखेंगे तो सुबह 10 बजे तक वोलेटिलिटी बहुत स्ट्रांग थी बाजार की, यानी कि कभी 25,000 के ऊपर और कभी 25,000 के नीचे। उसके बाद अगर बात करें तो 11:05 पे बाजार ने बनाया अपना डे लो का लेवल, जो कि थे 24,953। अब ये लेवल जो थे वो इंपॉर्टेंट लेवल इसलिए भी थे क्योंकि हमने आपको बताया था आज सुबह सुबह हमारे टेलीग्राम चैनल पे, बहुत से लोगों के सवाल होते हैं टेलीग्राम को कैसे ज्वाइन करें, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, फ्री है, जहां पर हम अब सिर्फ लेवल शेयर करते हैं, कोई भी एनालिसिस नहीं। एनालिसिस अगर चाहिए तो लर्निंग बैच का पार्ट बनिए, पढ़िए, समझिए, जानिए और तब पैसा भी कमाइए और सीखने पे ज्यादा फोकस कीजिए। तो देरी बिना करे ज्वाइन जरूर कीजिएगा। ओपनिंग के बाद डे हाई और डे लो दोनों हमें 11:05 तक मिल चुके थे, आज आप चार्ट पे देख सकते हैं। और उसके बाद पूरे दिन बाजार निफ्टी इंडेक्स एक बहुत ही सीमित दायरे में कारोबार करते हुए देखा गया। क्या थी वो रेंज? ऊपरी सर पे 25,030 और नीचे के सर 24,980 के लेवल मान लेते हैं। यही वो एक रेंज थी जिसमें बाजार ने काम किया। आखिरकार 1 बजे के बाद अगर आप देखेंगे तो 25,000 एक मजबूती का काम कर रहा था और ऊपरी स्तर पे 25,030 और 35 का स्तर जो था वो प्रॉफिट बुकिंग का काम कर रहा था पूरे दिन निफ्टी में। इसी के कारण फाइनल क्लोजिंग जो हुई है निफ्टी की 25,000 के ऊपर जरूर हो पाने में कामयाब हुआ है। और ये जो क्लोजिंग है ये मार्केट क्लोज होने से थोड़ी देर पहले की हमारी डेटा है, मगर या तो बिल्कुल फ्लैट क्लोजिंग या फिर बिल्कुल एक नॉर्मल क्लोजिंग के साथ या निफ्टी बंद हुआ है हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन। बहुत बड़ी तेजी या बहुत बड़ी गिरावट नहीं हुई। तूफान से पहले की शांति है। कल की बड़ी तेजी के बाद आज ये शांति बाजार के लिए बहुत अच्छे संकेत दे रहे हैं। नजर डालते हैं सेंसेक्स के ऊपर। सेंसेक्स में भी कल एक जबरदस्त तेजी के बाद बाजार बंद हुआ था 82,531 के लेवल पे, 82,531। आज यहां पर हमें एक गैप डाउन देखने को मिला। निफ्टी बिल्कुल फ्लैट खुला, मगर सेंसेक्स हमें गैप डाउन के साथ मिला 238 पॉइंट की, और 238 पॉइंट की जो गैप डाउन थी वो था बाजार के लिए पहला ओपनिंग का लेवल 82,293। जहां बाजार खुला पहले ही 15 मिनट के अंदर अगर आप देखेंगे तो 9:15 पे खुलता है बाजार और 9:30 पे बाजार बना देता है अपना डे हाई का लेवल, जो कि थे 82,515। और उसके बाद तकरीबन 11:10 के आसपास में और उसके बाद 11:30 बजे यानी कि 11:30 के आसपास में सेंसेक्स इंडेक्स ने बनाया अपना डे लो का लेवल, जो कि थे 82,147। और उसके बाद अगर देखें मोटा मोटा तो सेंसेक्स ने भी आज बहुत बड़ी उथल पुथल नहीं दिखाई, शांत रहा पूरे दिन।
ऊपरी स्तर 82,400 रुकावट का लेवल और नीचे के स्तर 82,200 और 150 एक मजबूत चट्टान की तरह सपोर्ट का काम करता रहा। उसी के कारण बाजार की जो क्लोजिंग हुई है, यहां पर भी आज जो बाजार की क्लोजिंग हुई होगी सेंसेक्स की, वो नेगेटिव हुई है, थोड़ी सी गिरावट के साथ, बहुत बड़ी गिरावट नहीं है सेंसेक्स में भी, क्योंकि जब हमने ये वीडियो बनाई है मार्केट क्लोज होने से थोड़े टाइम पहले, तो ये क्लोजिंग भी बहुत बड़ी गिरावट का अंदेशा नहीं दे रहा है। चलिए अब नजर डाल लेते हैं बैंक निफ्टी के ऊपर। बैंक निफ्टी की शानदार तेजी हमने देखी 55,356 के लेवल पे, 55,356 के लेवल हमने देखे थे कल की क्लोजिंग में। आज बैंक निफ्टी पे 80 पॉइंट की गिरावट के साथ पहले टिक में खुलता है 55,276 के लेवल पे। जहां खुला वहां से गिरावट थोड़ी और गंभीर हुई और उसी के कारण पहले बाजार लुढ़क के नीचे आ जाता है अपने डे लो के लेवल, यानी कि देखिए पहली कैंडल में ही हमें डे हाई का लेवल देखने को मिला जो कि थे 55,419 और 10 बजे से पहले ही बैंक निफ्टी ने अपना डे लो लगा लिया था जो कि थे 55,170 के लेवल। हमने अपने टेलीग्राम चैनल पे लिखा था कि निफ्टी के लिए आपको क्या करना है, 24,950 पे नजर रखनी है तो खरीदारी करेंगे और बैंक निफ्टी के लिए 55,150 के आसपास खरीदारी करने का मौका बनेगा और वहां से बैंक निफ्टी ने धीरे धीरे एक अच्छी रिकवरी दिखाई और क्लोजिंग होते होते ठीक ठाक नंबर के साथ, देखिए बहुत बड़ी तेजी है, बहुत बड़ी गिरावट आज बैंक निफ्टी में भी नहीं देखने को मिली। हो सकता है क्लोजिंग बैंक निफ्टी की लाल निशान में हो, मगर घबराए नहीं, एक अच्छी तेजी के बाद आज अगर बाजार थोड़ा रुकता है तो अच्छे संकेत होंगे। कल हम आपको बताएंगे कि सोमवार के लिए क्या रेजिस्टेंस सपोर्ट होंगे, आगे वाले हफ्ते के लिए क्या इंपॉर्टेंट इवेंट्स और ट्रिगर आने वाले हैं, क्योंकि रिजल्ट का सीजन था। हुंडई जैसी बड़ी कंपनियों के रिजल्ट आए, कुछ दिग्गज बैंकों ने अच्छा प्रदर्शन किया और वहीं पे इंडस बैंक को लेके एक खबर आई कि वहां पर कोई अकाउंटिंग में बहुत बड़ा गबला देखा गया है। तो इन तमाम चीजों को लेकर थोड़ा सा आज बाजार सुस्त कारोबार करते हुए देखने को मिला, जिसे हम कहते हैं रेंज बाउंड मार्केट। जी हां, निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स। मगर आगे अब देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज और डेटा। सबसे पहले यूएस डॉलर पे अगर बात करें तो यूएस डॉलर इंडेक्स तकरीबन 100.70 पर आ चुका है, यानी कि हल्का सा यहाँ पे और गिरावट देखने को मिली है जो कि हमारे लिए अच्छी बात है। और इसी के कारण कल मैं आपको बताया भी था कि यूएस डॉलर इंडेक्स थोड़ा सा गिरा है तो हमारे एफआई के नंबर अच्छे आए हैं और कल हमारे एफआई के नंबर वाकई में ही बहुत अच्छे थे कैश में। उधर ही अगर हम बात करें तो रुपया थोड़ा सा कमजोर हुआ है, 85.62 पे लुढ़का है, थोड़ा सा कमजोर हुआ है डॉलर के मुकाबले। मगर निफ्टी विक्स अगर वॉलेटिलिटी की बात करें तो थोड़ा सा संभलते हुए देखने को मिल रहा है, यहाँ पे 16.45 पे आ चुका है हमारा निफ्टी विक्स। वहीं पर कच्चे तेल की बात करें तो यहाँ पर भी हमें गिरावट देखने को मिली है, ब्रेंट 64 और क्रूड ऑयल 61 पे, जो कि हमारे कुछ पर्टिकुलर सेक्टर हैं जो कि है ओएनजी, ऑयल एंड नेचुरल गैस, हमारे एविएशन इंडस्ट्री और हमारे केमिकल और पेंट इंडस्ट्री, उनके लिए एक अच्छी खबर है। नजर डालते हैं अब हम एफआईआई के डेटा पे। तो आप देखेंगे कल के दिन यानी कि 15 मई बृहस्पतिवार के दिन एफआईआई ने अच्छी खरीदारी करी 5,392 करोड़ की। अगर आप देखेंगे तो पूरे मई के महीने में यानी कि 2 मई से लेकर 15 मई तक के बीच में सबसे बड़ी खरीदारी कल के दिन बाजार ने करी है। अब यह संकेत देता है कि अगर इतनी अच्छी तेजी पर भी एफआईआई अगर खरीदारी नहीं करता तो आज का माहौल बहुत खराब होता। मगर घबराए ना, ये जो स्थिर हुआ है आज बाजार, इससे बहुत बड़े संकेत निकल कर आ रहे हैं, बहुत बड़ा डेटा निकल कर आ रहा है और जो कि हम आपके साथ कल की वीडियो में शेयर करेंगे। पहले तो आने वाले पूरे सप्ताह के इंपॉर्टेंट लेवल्स जहां पर बाजार आए तो आपको नजर रखनी है और मंडे के लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट। साथ में अगर कमेंट सेक्शन में लिखेंगे तो ट्रेड सेटअप भी बताने की पूरी कोशिश करेंगे। वहीं पर कल पहली बार डीआईए ने एक बिकवाली करी है बीते एक हफ्ते के अंदर, तो चिंता ना करें, हम रोज खरीदारी कर रहे हैं, अगर कभी हल्की फुल्की बिकवाली कर दी तो उससे डरे ना। बढ़ते हैं अब एक और बड़ी खबर के साथ, जो कि है हमारा जून का पैसा डबल प्रोग्राम। आपने देखा होगा बहुत से लोगों ने बीते महीनों में हमारे पैसा डबल प्रोग्राम को ज्वाइन किया, लर्न किया, एनालिसिस सीखी। अब इस बार प्रोग्राम को बहुत ही अलग लेवल पे लेके जा रहे हैं। क्या है, जून पैसा डबल प्रोग्राम में हम आपके साथ ज्वाइन करेंगे और सिखाने की कोशिश करेंगे वो इंडिकेटर जिसके भरोसे हम आपको सिखाते हैं। और आज इस बार ये जो प्रोग्राम है ये बहुत ही लिमिटेड लोगों के लिए होगा। बहुत से लोग सवाल पूछते हैं कि सर ये बाय और सेल का जो रोबोट है ये हमें समझा दीजिए, बता दीजिए कैसे लगाएं और कैसे इस पे काम करें, कैसे हम अपना रिस्क को मैनेज करें और कैसे खरीदने के बाद हम कंट्रोल में बैठ के अपने प्रॉफिट के लिए इंतजार करें। क्योंकि छोटा मोटा डिप आता है, हम डर जाते हैं और लॉस बुक कर लेते हैं और बाद में वो वापस चला जाता है। तो
इस बार ये इंडिकेटर पूरे महीने हम आपके साथ लगा के काम करेंगे, बताएंगे, सिखाएंगे, समझाएंगे। और इस बैच को ज्वाइन करने की अब की बार कोई कंसेशन नहीं है, हमेशा आपको कंसेशन दिया है, भर भर के कंसेशन दिया है, फ्री में भी दिया है, बट अब की बार हर रजिस्ट्रेशन लर्निंग बैच की होगी 9,999। तो फटाफट जाके ज्वाइन कर लीजिएगा, कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं ताकि हम आपको बताएं कि आप हमें ज्वाइन करें, जून की रजिस्ट्रेशन अपनी पक्की करें और सीट अलॉट हो जाएगी आपको तुरंत। चलिए बढ़ते हैं अब एक और बड़ी खबर। आप देखेंगे सेक्टोरियल चेंज है, तो अब हमें ये समझना है कि आने वाले हफ्ते के लिए क्या सेक्टोरियल चेंज है। उसके लिए तो कल की वीडियो खास होगी जिसमें हम आपको और डिटेल में बताएंगे, मगर आप देखिए एफएमसीजी, ऑटो, ऑयल एंड गैस एंड कंजम्पशन। अब बहुत सिंपल सा लॉजिक है, ऑयल एंड गैस की कंपनियों में इसलिए तेजी हो रही है क्योंकि कच्चे तेल में हमें गिरावट देखने को मिल रही है। ऑटो सेक्टर में इसलिए तेजी देखने को मिल रही है क्योंकि ट्रम्प टैरिफ वॉर के बाद यहां पर थोड़ी सी हमें राहत देखने को मिल रही है। उधर ही मदरसन, एक्साइड इंडस्ट्री, टीवीएस मोटर, बजाज ऑटो, इनमें भी अच्छे रिजल्ट और उसके साथ ट्रम्प टैरिफ के वॉर को जो हम कम होते हुए देखने को मिल रहा है उसकी वजह से यहाँ पे हमें तेजी देखने को मिल रही है। बात करें कुछ पर्टिकुलर सेक्टर, निफ्टी आईटी, जी हाँ, आज सिर्फ इसी की वजह से हमें पूरे दिन दबाव देखने को मिला निफ्टी इंडेक्स में और इसी के कारण थोड़ा सा बाजार सुस्त रहा। बात करें अगर फार्मा, मेटल और हेल्थ केयर, तो मिला जुला असर देखने को मिला आज हमें यहाँ पूरे दिन। ऐसा नहीं कि बहुत बड़ी गिरावट या बहुत बड़ी हमें तेजी देखने को मिली, मगर एक ऐसा इंडेक्स नहीं बल्कि दो ऐसे इंडेक्स थे आज जिसमें हमें शानदार तेजी देखने को मिली और वो था हमारा मिड कैप और स्मॉल कैप। जी हाँ, हरे निशान में, और वो भी अच्छे हरे निशान में। कमेंट सेक्शन में लिखिएगा जरूर, ताकि हमने आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे बताया था कि आज अगर फोकस करना है तो मिड कैप और स्मॉल कैप पे करें, और वहां पे शानदार तेजी आज के सत्र में हमें देखने को मिली। तो ये था हमारा इंपॉर्टेंट डेटा, न्यूज और आज के इंपॉर्टेंट लेवल जो बने हैं बाजार में। कल की वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे आने वाले सप्ताह के इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट, और साथ ही में हम बताएंगे सोमवार के लिए क्या रखनी चाहिए आपको रणनीति, रेजिस्टेंस और सपोर्ट के साथ साथ एक ट्रेड सेटअप। तो बिना देरी करे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा अगर आप हमारे जून के पैसा डबल प्रोग्राम लर्निंग को ज्वाइन करना चाहते हैं। जय हिंद, धन्यवाद दोस्तों। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि यह विश्लेषण आपको मार्केट को समझने और बेहतर रणनीति बनाने में मदद करेगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारे सभी अपडेट समय पर मिलते रहें। मार्केट से जुड़े रियल टाइम डेटा और न्यूज अपडेट के लिए हमें टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर ज्वाइन करें। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। याद रखें, सीखना सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है। ट्रेडिंग से पहले सही एनालिसिस करें, ज्ञान के साथ मुनाफा कमाएं। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।